हेलो एवरीवन। तो हम आज एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये हमें जो चेक चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें चेक क्या करना है कि इन जो हमें 8 इक्वेशन दे रखे हैं इनमें से देखना है ये वाला फॉर्म कौन कौन सा फॉर्म होता है। डेट मीन्स ये दे रखा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है, ये 8 इक्वेशन में कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है। डेट मीन्स इस फॉर्म में कौन कौन सा इक्वेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो एक एक करके हम चेक करेंगे कि ये वाला फॉर्म हमें कौन कौन सा इक्वेशन दे रहा है। अगर ये फॉर्म हमें मिलता है इक्वेशन से तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, यही चेक करनी है हमें। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x−3। ओके, तो इसे फर्दर हम वेरीफाई सोल्व करते हैं। ये वाला फॉर्म हमें, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। अगर ये फॉर्म, अगर इसे फर्दर सोल्व करने के बाद ये फॉर्म आता है तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्व करते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन होल स्क्वायर हो गया 2x−6। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x−2x प्लस वन प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू जीरो। अब इसे देखते हैं हमें ये फॉर्म मिला कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में है। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हम कहेंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही चेक करना है हमें इसमें। आठों जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें यही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर फर्दर सोल्व करने के बाद ये ऐसा इक्वेशन फॉर्म होता है तो हम उसे कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसमें सी वाला टर्म, सी हमारा सी टर्म हो गया 7, ये हो गया हमारा 1 और बी कुछ नहीं है तो बी भी 1। ओके, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन। इक्वेशन में हमारा वेरीफाई हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में वैसे ही करेंगे सोल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस प्लस 6x। ओके, माइनस माइनस ये होगा मल्टीप्लाई में है, ये हमारा होगा -6 प्लस 2x। ओके, ये होगा। फर्दर इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x को इधर लाएंगे, -2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारा आगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में आ गया। तो ये भी हमारा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस यही चेक करना है हमें। तो हम फर्दर लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हो गया वेरीफाई। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड नंबर में भी सेम वही करना है। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्दर, तो ये हमें मिल जाएगी x-3। अब यहाँ से फर्दर सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स लेफ्ट साइड लाते हैं सबको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3
प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 5, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 5 होगा। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर वाला जो हमारा वेरिएंस एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट इन द फॉर्म, ये वाला। ओके, तो लिखेंगे हेंस गिवन इक्वेशन, हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में फर्दर वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, 2x स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 से 5 11x, तो ये होगा हमारा माइनस 10x माइनस 3। ओके, तो ये हमारा फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसे लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, इस फॉर्म में है। हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वेरीफाई हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ओके, एक साइड ले आते हैं LHS में सबको। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, 3x माइनस 4x, ओके ओके, ये होगा हमारा 6x। ओके ओके ओके, ये होगा 6x, 2x इंटू 3 6x। ओके, तो 6x होगा यहाँ पे, 6x माइनस 6x माइनस 7x माइनस 7x माइनस 4x 11x। ओके ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, बैक साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x
+1 -4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमें 7x -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इट इज नॉट इन द, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं इसमें, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, सॉरी क्यूब है इसका, x प्लस का क्यूब। ओके ओके ओके, क्यूब करेंगे इसका। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12x, ये होगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी यहाँ फर्दर सोल्व करने के बाद मिलेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0। ओके, 2x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर x हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो हमें मिल जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया यहाँ से। ओके, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये इक्वेशन आ गया। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब निकालना है हमें यहाँ पे। तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये होगा हमारा x माइनस 2 का होल क्यूब। अब एक साइड ले आते हैं सबको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से मिलेगा हमें 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हिंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ये है क्या कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है
जिसका एरिया हमें है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका एरिया दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है प्लॉट का, वन मोर देन ट्विस द ब्रेथ। दैट मीन्स इसका लेंथ जो दे रखा है कि वन एक ज्यादा और ब्रेथ से डबल है। वी नीड द फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है इसके। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेथ ऑफ द फील्ड, ब्रेथ ऑफ द फील्ड जो उसकी चौड़ाई है ब्रेथ ऑफ फील्ड की, उसे हम x मान लेंगे। ब्रेथ ऑफ फील्ड हम ये वाला जो ये हमारा चौड़ाई है ये विड्थ, इसको हम x मान लेंगे। ओके, तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जब विड्थ को हमने x माना तो लेंथ क्या है, लेंथ है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, दैट मीन्स वन मोर देन ट्विस्ट इट्स ब्रेथ। तो ट्विस्ट इट्स ब्रेथ कितना हो जाएगा 2x, और फिर क्या है वन मोर देन, तो 1 प्लस हो जाएगा। ये हमें मिल गया विड्थ और लेंथ। अब एरिया हमें दे रखा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया है इसका 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू 2x प्लस 1 ये हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल। फर्दर इसे सोल्व करेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ओके, देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था इस इक्वेशन को। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट। ओके, यही करना था बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट करना है हमें। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इच इंटीजर इज 306। दैट मीन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमें 306 दे रखा है, तो हमें इंटीजर फाइंड करना है। तो हम मान लेंगे लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इंटीजर x, एक तो x होगा और कंसेक्यूटिव दैट मीन्स उसके जस्ट बाद वाला नंबर, तो x होगा, और अगला हम मान लेते हैं x प्लस 1। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 306, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 306, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। देन ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी मैंने फॉर्म कर दिया क्वाड्रेटिक, बस यही फॉर्म करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बस रिप्रेजेंट करना है इनको। थर्ड है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन है, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। फिर क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष के बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट हो जाता है 360। तो हमें रोहन का परसेंटेज फाइंड करना है, तो फिर हम वैसे ही करेंगे, लेट रोहन परसेंटेज, रोहन का रोहन परसेंटेज इक्वल टू एक्स, रोहन का परसेंट एक्स मान लेंगे, तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा, हिज हिज मदर परसेंटेज एक्स प्लस 26, उसकी मदर कितनी है 26 ईयर ओल्डर देन हिम है। ओके, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3। ओके, और उसकी एक्स प्लस 3, अब मदर का एज कितना होगा, मदर का एज हमारे पास कितना था, रोहन का एज, रोहन एज ये, उसकी मदर का एज एक्स प्लस 26 प्लस 3। ओके, इन दोनों का एज आ गया, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 360, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। ओके, देन फर्दर इसे सोल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था हमें, रिप्रेजेंट हो गया। ओके, आगे है एक ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस, एक ट्रेन है जो ट्रेवल डिस्टेंस करता है 480 किलोमीटर इन फॉर्म स्पीड से
अगर उसकी स्पीड इतना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो ये टाइम कितना लेता है, 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को हम एक्स मान लेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम टेकन हमें जो फर्स्ट केस दे रखा है, ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में 480 अपॉन एक्स, इतना टाइम लगेगा उससे ट्रेवल करने में 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। अब फिर सेकंड केस में है कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। ओके, सेकंड केस, सेकंड कंडीशन, उसकी स्पीड कितनी हो जाए, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कर दी गई। ठीक है, तो फिर कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में, 480 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा उसे, है ना। अब फिर अब डिस्टेंस बराबर, हम डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 10। ओके, तो स्पीड हमें कितना मिल गया, x-8, और टाइम कितना मिल गया 480 अपॉन एक्स प्लस 3, स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितना है टोटल 480। ओके, तो अब इसे फर्दर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फर्दर हमें क्या है कि नीड तो स्पीड, स्पीड हमें ट्रेन की फाइंड करनी है, तो फर्दर इसे हम फाइंड कर लेंगे स्पीड ट्रेन की, x-40 एंड x प्लस 32, ये हमें मिलेगा x ट्रेन की स्पीड। तो x इक्वल टू 40, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इससे निगेटिव आ रहा है, x इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर, तो ये निगेटिव नहीं होगी। तो x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। ओके, एक्स की वैल्यू में 40 किलोमीटर पर आवर मिल गई, ये हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब फर्दर हमने इसकी हेल्प से ट्रेन की स्पीड भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि 40 किलोमीटर होगा। ओके।